नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कैसे डॉलर का जो डोमिनेंस है पूरे दुनिया में उसको ख़त्म किया जा रहा है धीरे धीरे। अब तो भारत ने भी एक स्टेप चाइना के साथ मिलकर डॉलर को डी डॉलराइजेशन का एक स्टेप उठा लिया है और इसमें शामिल हुए हैं। सबसे बड़ा काम किया है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने। आप ये वीडियो देखिए, आप इस वीडियो में देख सकें कितनी ज़्यादा जो पावर मूव कर रही है। जो इंडिया की पोजीशन है इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन चुकी है। श्री नरेंद्र मोदी साहब हैं ये और जो पुतिन साहब हैं, इन्होंने डॉलर को इतना बड़ा झटका दे दिया है पुतिन साहब और मोदी ने, और चाइना को इसमें फ़ायदा हुआ है। और जो डी डॉलराइजेशन की स्थिति है, पोजीशन है, अब वो नाजुक दौर से गुजर रहा है। अमेरिका ने तो भारत पर जो दोस्तों बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया था। इसके चलते इंडिया स्टार्टेड पेइंग फॉर रशियन ऑयल इन द चाइनीज युआन। दोस्तों ये एक सवाल है, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। क्या जो इंडिया का रशियन ऑयल खरीद रहा है इंडिया, उसकी पेमेंट के चाइनीज युआन में कर रहा है? इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और इसमें जो डॉलर है और यूएई दिरहम है उसको बाईपास कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है, इसका क्या फ़ायदा है और इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ है पेमेंट जो चाइनीज युआन में किया है? दोस्तों जो पेमेंट इंडिया ने चाइनीज युआन में किया उससे इंडिया को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। चाइना से ये मांग लिया है कि आप जो है पाकिस्तान के अंदर, चाइना एग्जिस्ट बिगेस्ट पाकिस्तान प्रोजेक्ट, व्हाट इज़ द हैपनिंग। दोस्तों चाइना का जो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट है सीपैक, उसमें 67 अरब डॉलर का जो प्रोजेक्ट है उसको अब धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है, उसकी फंडिंग धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि एशियन डेवलपमेंट में एडीबी टू फंड ए क्रिटिकल सेगमेंट इन एजिंग रेलवे नेटवर्क प्रोजेक्ट ओरिजिनली मीन टू द सेंटर पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक। दोस्तों इसकी अब जो फंडिंग है वो धीरे धीरे कट कर रहा है चाइना सीपैक की, वो भी पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि पाकिस्तान की जो लॉयल्टी है वो अमेरिका के पास है, ना कि चाइना के पास। क्योंकि आयरन ब्रदरहुड का जो टैग है अब वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि चाइना को धोखा दे रहा है पाकिस्तान। अब इंडिया ने इसी पर दाव खेल दिया कि हम चाइनीज यून में पेमेंट करेंगे ऑयल के लिए, आप एक काम कीजिए, इस पाकिस्तान को मजबूर करिए, कमज़ोर कीजिए, अपनी फंडिंग को रोकिए। तो इससे बहुत बड़ी भारत की कूटनीति जीत हुई है। चाइना जो खबर निकल के आ रही दोस्तों आर्टिकल में, चाइना एग्जिट पाकिस्तान 60 बिलियन इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट इस्लामाबाद टर्न टू एडीबी फॉर फंडिंग। दोस्तों गिड़गिड़ा रहा है इस्लामाबाद की फंडिंग कीजिए, लेकिन चाइना ने उसको फटकार मारते हुए मना कर दिया है। क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर और जो पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ के लोगों को मारा जा रहा था, ये खबर आपने ज़रूर पढ़ी होगी। इस्लामाबाद बार्मिंग रिलेशन विद वाशिंगटन, सबसे बड़ा कारण ये है कि जो फिलहाल में पाकिस्तान और यूएस के जो रिलेशन इंप्रूव हुए हैं उसकी वजह से चाइना बहुत ज़्यादा खफा हो चुका है पाकिस्तान से। क्योंकि पाकिस्तान दोगला देश है, इस पर किसी भी देश को भरोसा नहीं है, सिर्फ अमेरिका से पाले रखता है ऐसे पागल कुत्ते की तरह। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इंडिया ने जो इंडिया पे टैरिफ लगाए थे यूएस ने, उसको दोस्तों चाइना ने एकदम बहुत बखूबी तौर पे यूज किया है। इंडिया और चाइना की जो टाइज है बहुत ज़्यादा गहरी होती जा रही हैं। जैसे कि इंडिया पे जो चाइना ने जो दवाई का इंपोर्ट ड्यूटी थी 30%, वो कम कर दी है, 0 कर दी है, इंडिया की इकोनॉमी को बड़ा करने के लिए, अच्छा करने के लिए। अब दोस्तों अब जो इंडिया ने सबसे बड़ा स्टेप लिया है, इसके बदले चाइनीज युआन में पेमेंट करेगा रशियन ऑयल का, जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है इंडिया। अब ट्रेडिशनली ऑयल पेमेंट आर मेड इन डॉलर, बट सैंक्शन और रशिया नीड टू कन्वर्ट पेमेंट टू इनटू रूबल्स हैव मेड अल्टरनेटिव करेंसी इज मोर कॉमन। दोस्तों अब जो इंडिया पेमेंट करता था पहले रुपये में करता था, लेकिन अब रुपया ज़्यादा पेमेंट होने के बाद अब वहाँ के जो ट्रेडर्स हैं, जो सप्लायर हैं, उन्होंने कहा था आप चाइनीज युआन में पेमेंट कीजिए। इंडिया ने इस चाइनीज युआन को एक्सेप्ट कर लिया है। क्यों? इससे इंडिया का भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। क्योंकि दोस्तों डॉलर को पहले युआन में कन्वर्ट कराने की जो फीस देता था इंडिया या दिरहम में, वो फीस नहीं लगेगी, अब डायरेक्ट युआन में पेमेंट हो जाएगा। इससे जो कॉस्ट है वो कम पड़ जाएगी। लेकिन दिखाते हैं आपके लिए। हाँ, फॉर इंडियन रिफाइनर पेइंग युआन कुड रिड्यूस कॉस्ट सिंपली ट्रांजैक्शन एंड स्ट्रेंथ टू टाइप विद रशियन। दोस्तों इंडिया की जो कॉस्ट जो है और ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। जो तेल जो कॉस्ट है, जो ट्रांजैक्शन की जो दोस्तों कन्वर्ट की फीस है वो कम हो जाएगी। इससे डायरेक्ट चाइनीज युआन में अब हम तेल खरीद सकते हैं। इससे इंडिया का बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब दोस्तों एक और दिक्कत यह है कि इंडिया का जो रुपया है वो का ग्लोबल स्टैंडर्ड है या नहीं है। दोस्तों अभी तो फिलहाल में नहीं है, अभी तो चाइना का युआन ही है जो यूएस के डॉलर को टक्कर दे सकता है।
अब देखो चाइना ने इसके बदले भारत को एक और बड़ा तोहफा दे दिया है। बीजिंग सी के एश्योरेंस फ्रॉम इंडिया ऑन नो यूएस री एक्सपोर्ट ऑफ द हैवी रेयर अर्थ। दोस्तों जो चाइना ने हैवी रेयर अर्थ मिनरल हैं जैसे चुम्बक है, मैग्नेट है और भी बहुत सारे हैं, कॉपर है, टिन है, लिथियम है, इन सब के जो एक्सपोर्ट इंडिया को स्टार्ट कर दिए। अब इसने एक अश्योरेंस मांगा है, गारंटी मांगी है कि आप जो मैं रेयर अर्थ मिनरल दे रहा हूँ आप यूएस को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ये एश्योरेंस, ये गारंटी मांग रहा है चाइना इंडिया से कि जो मैं दे रहा हूँ उसको आप री एक्सपोर्ट यूएस को ना कीजिए, क्योंकि डायरेक्टली चाइना कह चुका कि हम अपने रेयर अर्थ मिनरल यूएस को नहीं देने वाले, किसी भी स्थिति में नहीं देने वाले हैं। यूएस के पास दोस्तों सैंक्शन का है, लेकिन उसके पास जो चाइना के पास जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेयर अर्थ मिनरल का स्टॉक ऐसे वीपन की तरह यूज कर रहा है यूएस की काउंटर करने के लिए। ये बहुत बड़ा इंडिया के लिए फ़ायदा है, क्योंकि इंडिया के लिए उसने सप्लाई के लिए मना नहीं किया है, ये आप मान के चल सकते हैं। इंडिया और चाइना की जो टाइज है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा मतलब नज़दीक आती जा रही है। उसमें रसिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि रसिया के बिना ये सब मुमकिन नहीं हो पाया, क्योंकि रसिया ने स्टार्ट करवाया है इंडिया और चाइना का ये जो रिलेशन है आज के टाइम में, इससे रसिया का बहुत बड़ा हाथ है और रसिया का बेनिफिट भी है। दोस्तों युआन में अगर पेमेंट इंडिया करेगा तो इससे रसिया जो है वो सामान खरीदने के लिए चीन पर निर्भर हो जाएगा और चीन से पेमेंट जो है होता रहेगा।